हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू द चैनल। आज का मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे खत्म हुआ है। बुल्स ने एक जोरदार जबरदस्त वापसी की है। पर सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है, जो कि सबके सामने है। वॉर का नेगलेंस। वॉर खत्म हो चुकी है एंड ये जो नंबर देख रहे हो ना आप, सेंसेक्स ने 500 से ज्यादा पॉइंट्स की छलांग लगाई। ये एक मॉडरेट डे था। चालू ऐसे हुआ था कि साइडवेज जाएगा। ये साफ साफ एक पॉजिटिव एनर्जी का इशारा है। देखो, कहानी सिर्फ सेंसेक्स या फिर स्मॉल कैप मिड कैप पे नहीं है। निफ्टी 50 ने भी पूरा का पूरा 165 पॉइंट्स के बजट बढ़त के साथ पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल टेक्निकल लेवल पार किया है। असली सवाल यही है कि मार्च के अंदर जो बिकवाली का दबाव जो देखने को मिला था ना, उसके बाद जो अप्रैल के अंदर जो अचानक से तेजी आई कहां से। पूरी कहानी एकदम क्लियर है कि अब लेबनान एंड इसराइल नहीं लड़ने वाले। एंड आज की इस रैली का जो सबसे बड़ा हीरो है ना, वो ग्लोबल लेवल का तनाव ही था। मिडिल ईस्ट से कंटिन्यू बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। एंड अभी खैर, अभी जब मैं मार्केट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि डाउ जोन्स 600 पॉइंट्स ऊपर है। इसका मतलब मंडे के दिन एक बम्पर ओपनिंग हो सकती है। खैर, सैटरडे संडे आ चुका है एंड हो सकता है कि दोबारा से कुछ तनाव अपन को देखने को मिले, टाको देखने को मिले। देखो, बदलाव सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सीन ये था कि इसराइल और लेबनान ने तो सीज फायर कर दी। अमेरिकन ईरान के अंदर जो भी बातचीत होने वाली है, उसके सीधा असर कच्चे तेल पे पड़ा है। मैंने आपको आज सुबह ही बताया था कि कच्चा तेल हो सकता है नीचे की तरफ आएगा। एंड ऐसा ही हुआ। हो सकता है कि कल के दिन मार्केट सैटरडे को ऑफ रहेगा, मगर जब मंडे के दिन ओपन होगा तो हो सकता है $95 के नीचे जो है क्रूड ऑयल आपको देखने को मिले। बड़ा पैसा कहाँ बना, स्मार्ट मनी कहाँ गया, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्यों है समझने में, वो ये है कि अपन को शेयर्स के बारे में पता लगता है, डेटा पता लगता है। डेटा अगर आपके पास है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को ट्रैक करना बहुत ईजी है। लगातार बिकवाली कर रहे थे पिछले महीने, वो एक लंबे समय के बाद नेट बायर बन गए हैं। देखिए, ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है। मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि 500-600 करोड़ की बाइंग कुछ बड़ी बाइंग नहीं है, जब तक वो 14-15 हजार करोड़ की बाइंग नहीं करेंगे। राइट। एफआईए की वापसी मार्केट के अंदर एक बूस्ट देती है इन्वेस्टर्स को। विदेशी निवेशक जब भी आते हैं तो मार्केट के अंदर क्या है कि भरोसा हो जाता है कि हाँ चलो, ये स्तर तो हो गया, अब ये सपोर्ट लेवल के ऊपर देखते हैं, रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा एंड नेक्स्ट रेसिस्टेंस एंड नेक्स्ट टारगेट की तरफ अपन बढ़ेंगे। देखिए, आज का स्टार परफॉर्मर तो एफएमसीजी रहा। हमने सुबह एचयूएल की बात की थी एंड 3% की जोरदार जो है उछाल देखने को मिली है। मगर आईटी जो है, मतलब थोड़ा सा डगमगा गया, क्योंकि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि विप्रो के चाय से कितने अच्छे प्रोजेक्शंस आपको मार्केट में दिख रहे हो, मगर ऐसा नहीं है। एंड अभी भी रोटेशन जारी है। याद रखिए, सेक्टोरियल रोटेशन हो रहा है। राइट। आईटी से पैसा निकल रहा है, फार्मा एंड अदर इंडस्ट्रीज में जा रहा है। जैसे कि अभी आपने वीएसटी इंडस्ट्रीज का रिजल्ट देखा एंड 120% का प्रॉफिट। देखो, विप्रो एंड एचडीएफसी का परफॉर्मेंस बिल्कुल नेगेटिव था। खैर, एचडीएफसी लाइफ ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया आज के मार्केट में। अब चार्ट्स एंड लेवल्स पे जो भरोसा करते हैं उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस क्या संकेत दे रहा है, इस चीज को गौर रखिए। जो मंडे को जो अपन लेवल्स देखेंगे वो ये जरूर देखेंगे। सबसे जरूरी लेवल 24,306, ये कल का पीवट पॉइंट होने वाला है। राइट, यानी कि मंडे के दिन का। इसके ऊपर मार्केट अगर टिका टिका रहता है तो 24,325, 300,344 एंड 24,500 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मार्केट अगर 24,287 के समथिंग मार्केट नीचे जाता है तो 24,268 के समथिंग एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो कि नियर बाय सपोर्ट है। देखो, ट्रेडर्स को इन लेवल्स पे जरूर से जरूर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि लेवल्स ही सब कुछ है। टेक्निकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, एकदम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पूरी तरीके से एकदम प्योरली बुलिश को एकदम थम्स अप दे रहे हैं कि बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी है। राइट। 23,000 का जो लेवल था वो एक सपोर्ट बन चुका था। 23,770 का लेवल सपोर्ट बन चुका था। अब 24,000 के ऊपर अपन देखेंगे। राइट। आज का ये जो पूरा मार्केट चला है ना, एंड पूरा का पूरा जो अपन ने डिटेल डिस्कशन किया है, क्या मार्केट के अंदर बॉटम बन चुका है? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यस, बॉटम बिल्कुल क्लियर है। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से आपको बोल रहा हूं कि काइंडली इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स विच आर हैविंग ए गुड फंडामेंटल बैकग्राउंड। याद रखो, बाजार के अंदर जानकारी ही सब कुछ है। इसी के साथ ही मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।